मेरे बसंती चोला माए रंग दे मेरा। से बहुत भगत सिंह यहाँ आए और चले गए। अच्छा फालतू बोला भगत सिंह के। देख धनुआ, कल है 15 अगस्त और हमें 15 अगस्त की आज ऐसी तैयारी करनी है जो हमारा नाटक देखकर स्कूल में सारी पब्लिक हैरान हो जाए। बस हमारी एक्टिंग की चर्चा होनी चाहिए चारों तरफ। अरे यार भज्जी, पर लड़किन के ठुमकन के सामने हमारी एक्टिंग का काम आएगी? जब लड़की ठुमका मारने पर आती है ना तो पूरे स्कूल में शोर मच जाता है। तो वह शोर के सामने हमारा नाटक तो फीका पड़ जाएगा। टैलेंट भी कहीं चला हमारा। अरे नाटक नाटक होता है और देशभक्ति होती है। और ठुमका मारने में क्या देशभक्ति? अब तू ही सोच, एक तरफ महात्मा गांधी जी और भगत सिंह जैसे इनको नाटक हीरो है और दूसरी तरफ लड़की ठुमका मार रही है, तो पब्लिक क्या देखना पसंद करेगी? पब्लिक उन्हीं को देखेगी ना जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराया है, कि लड़किन के ठुमकन की तरफ भागेगी पब्लिक? अब तू ही बता। या चीज के बारे में ना बता सकूं यार मैं। अब अच्छा खासा मूड खराब मत करे मेरा। मैं अच्छे मूड में हूँ यार। पूरा फोकस बस कर, लेकिन नाटक पे लगाना चाहता हूँ। अब मेरे मूड खराब मत करे कि मुँह ना पता ना मुँह ना पता। चल अब इन सब चीजों ने छोड़, अब यूँ बता का चीज को नाटक करेंगे कल हम? हमें नाटक करना है भगत सिंह जी का। तो मैं भगत सिंह का रोल करूंगा और तुझे अंग्रेज का रोल करना है, ठीक है? हाँ ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद। मिस्टर जॉन, ये हमारा भारत देश है, हमारा भारत देश। और तुम जैसे कीड़ों ने इस भारत देश को गुलाम बना रखा है। और अब तुम जैसे कीड़ों को मसलने के लिए भगत सिंह यहाँ पर आ चुका है। इंकलाब जिंदाबाद। अब मैं कैसे बात करूं? मैं अंग्रेज बना दिया हूं तेने और मुंह पे अंग्रेजी आवे ना है, तो मैं कैसे बात करूं इंग्लिश में? अरे तू तो कई कौन है, तू इंग्लिश में बात कर, तू हिंदी में बात कर। पर ऐसा लगना चाहिए कि तू इंग्लिश में बात कर रहा है, समझा? जैसे हिंदी में तुम कहाँ जा रहे हो और तेरे को ऐसे बोलना है तुम कहाँ जा रहा है। तो या तो इंग्लिश जैसी फील आएगी तेरी बातों से, समझ गो? हाँ समझ गो। मिस्टर जॉन, या तो तू चुपचाप इस भारत देश को छोड़कर चला जा, वरना भगत सिंह तुझे जबरदस्ती लात मारकर यहाँ से भगा देगा। हे भगत सिंह, लगता है तू ज्यादा ही सलाजिद खा के आया है। अरे हम गोविल लोगों को क्या तूने कमजोर समझ रखा है, जो हम तेरी लॉलीपॉप जैसी धमकी से डर जाएगा? अरे हम अंग्रेज हैं और तुम मूर्ख। अगर तुम इतने ही हिम्मत वाले होते तो तुम्हारा देश कभी गुलाम नहीं होता। निकालो तमंचा मिस्टर जॉन। अरे तू तमंचा निकालेगा तो हम मशीन गन निकाल लेगा। भाई हद है रही है बिल्कुल। क्या पागलपंती करने से लग रहे हैं दोनों, शर्म नहीं आ रही है एक भी। अरे ऐसी बातचीत का तुम अपनी बेइज्जती करवाना चाह रहे हो स्कूल में, अपना मजाक बनवाना चाह रहे हो क्या? ऐसी नाटक की स्क्रिप्ट हो कोई तमंचा निकाल रहा है, कोई मशीन गन निकाल रहा है, कोई सलाजियत खा रहा है। अरे ऐसे नाटक से बढ़िया तो तुम स्कूल में नाटक करो ही मत। कहाँ देशभक्ति झलक रही है तेरे नाटक में? अरे देशभक्ति में झलक रही है हमारे नाटक में। भगत सिंह जी अंग्रेज से देश आजाद कराने की बात कर रहे हैं, तो ये देशभक्ति नहीं है। भगत सिंह जी अंग्रेज की आंख में आंख मिला के बात कर रहे हैं, तो ये देशभक्ति नहीं है। तो तेरी तरह की ना हो देशभक्ति, जाए साथ तू बात कर रहा है। तो बड़े भाई साहब तुम सिखाओगे हमको कहाँ होगा देशभक्ति, कहाँ ना होगा? हमें
जिससे लाखों लोग स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित हुए। अरे हम भी तो वही चीज दिखा रहे हैं अपने नाटक में, हम भी तो लोगों के प्रति चेतना जगवाना चाह रहे हैं। देख कैसे आंख मिला के भगत सिंह अंग्रेजों के सामने बात कर रहे हैं। भाई कितना भी समझा लो तो को तेरे दिमाग में कुछ ना भरने वाला, मूर्ख को मूर्ख ही रहेगा तो को कितना भी समझा लो, तेरे जो मन में आवे वो काम कर भैया, मैं ना बोलूंगा तो अब कुछ। वैसे मेरे हिसाब से यार तेरा भैया सही बोल रहा है, क्यों ना हम वही हिसाब से अपने नाटक की तैयारी करें। चल ऐसे ट्राई कर लेंगे। 15 अगस्त के अवसर पर कंपनी कर्मचारियों ने करी 2 छुट्टी की मांग। 3 घंटे तक हुआ हंगामा। जब सरकार 15 अगस्त पे 1 छुट्टी देवे तो 2 छुट्टी कहाँ से मिल जाएंगी? पागल है ये पब्लिक। एक बुजुर्ग आदमी की हुई बुलेट चोरी। बुढ़े आदमी भी भारी बाइक ने चलाने लगे आजकल। जमाना बदल रहा है। अब तो बिल्कुल शांत खड़ा रहियो, मैं पापन से पैसा ले लूं कल के लिए, ठीक है? हाँ ठीक है। सोनो तो दिन पे दिन महंगो है तो जा रहा हो, पता ना कहाँ जाके रुकेगा। पापा हाँ? सोने के रेट भी बढ़ रहे हैं, चांदी के रेट भी बढ़ रहे हैं, कुछ चीज सस्ती रहेगी या ना रहेगी? पापा अरे सुन ली तेरी आवाज पहली बार में ही, कान मत फाड़ा मेरे। बता क्या बात है? वो पापा कल है ना 15 अगस्त है, तो मैं और मेरा दोस्त स्कूल में कल एक नाटक करेंगे। मैं क्या करूँ फिर? अरे यार पापा, तुम्हारा लड़का स्कूल में नाटक करेगा 1500 लोगों के सामने, और तुम यूँ कह रहे हैं कि मैं क्या करूँगा फिर? तुम्हारी छाती चौड़ी ना है ये बात सुन के? तुम तो मनोबल डाउन कर रहे हो मेरा। मैं तो सोच रहा हूँ कि पापा मेरी ये बात सुन के खुश हो जाएंगे कि मेरा भज्जी बेटा स्कूल में नाटक करेगा। मतलब तेरी यह बात सुन के मैं अपनी छाती चौड़ी कर लूँ है? अरे 15 अगस्त पे तो दुनिया स्कूल में परफॉर्मेंस करती है, तू का नौखो करेगा? जब मैं तेरी सी उम्र पे है का मैं भी 15 अगस्त में गाने गावे और डांस करेगा स्कूल में? बोल तो ऐसे रहो है कि छाती चौड़ी ना हुई पापा की। और तेरी ये नाटक की बातें सुन के मैं छाती चौड़ी कर लूंगा अपनी। जैसे कितनी बड़ी खुशखबरी दे रहा हूँ मोको। अरे छोड़ो पापा तुम यह बात है, तुम मोको 15-20 हजार रुपए से दे दो, मैं मोको कपड़ा से खरीद रहे हैं स्कूल के नाटक के लिए। मैं भगत सिंह जी का रोल करूंगा और मेरा दोस्त अंग्रेज का रोल करेगा, तो ऐसे कपड़ा भी तो होने चाहिए, मतलब मैं लगना तो चाहिए भगत सिंह जैसा, नहीं? तो 15-20 हजार रुपए दे दो पापा, हम मार्केट जाने और मैं कपड़ा से खरीद रहा मैं अच्छे से। एक बात तेरी समझ में ना आवे, तेरी हर चीज महंगी काय को मिले मार्केट में। कुछ मार्केट में खाने जाएगा तो 2-3 हजार से नीचे बात ना होवे, कुछ खरीदने जाएगा तो 15-20 हजार से नीचे बात ना होवे। हरदम पैसा बचाने की सोचेगा, हरदम। चीज आएगी 500 की 5000 रुपए बताएगा, कोई चीज आएगी 50 रुपए की 800 रुपए बताएगा। लगता है पापा तुम्हें अपने भारत देश से प्यार ही नहीं है। भारत देश से ही क्या, तुमको तो उनसे भी प्यार नहीं है जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने के लिए बलिदान दिया था। ना तुमको महात्मा गांधी जिनसे प्यार, ना तुमको चंद्रशेखर आजाद जिनसे प्यार, ना भगत सिंह जिनसे प्यार, तुम्हें तो कहते प्यार है ही ना। ऐसे टाइम में भी तुम पैसे की सोच रहे हो कि इतने पैसा उड़वा रहा, भज्जी इतने पैसा ना उड़वा रहा। अरे तुम्हारा छोरा 15 अगस्त में भगत सिंह जिनका नाटक करने जा रहा है और तुम पैसों के बारे में सोच रहे हो? अगर तुम्हारी जगह पापा भज्जी होता ना तो पैसों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। अगर बात 15 अगस्त की आती, अगर बात चंद्रशेखर आजाद जिनकी आ जाती, अगर बात भगत सिंह जिनकी आती, ऐसा 500 के नोट की गड्डी दे देता तुम्हारे हाथ में कि ले बेटा जो खरीदना हो मार्केट से जाके खरीद ले, अगर ये पैसे भी कम पड़े तो ले मेरा ATM कार्ड ले जा। और ऐसे टाइम में तुम पैसों की सोच रहे हो? ही मैं भगत सिंह जिनके कपड़ा लेने जा रहे हो, वाह चीज के बारे में भी सोच रहे हो तुम कि इतना महंगा लाएगा ना, इतना महंगा लाएगा। करोड़ों रुपए के मालिक होने के बावजूद भी 10-15 हजार रुपए के बारे में सोचते हो पापा तुम। अगर हमारे वीर शहीदों ने हमारे देश को आजाद नहीं कराया होता ना पापा, तो तुम भी आज 100-200 की नौकरी कर रहे होते, आज करोड़ों के मालिक नहीं होते। हद है रही है, बिल्कुल नेक भी ना सोच रहे अपने बेटा के बारे में, नेक भी ना सोच रहे कि मेरा बेटा भगत सिंह जिनका रोल करने जा रहा है, क्यों ना मैं इसके हाथ में 2-3 लाख रुपए दे दूं। दीमक लग जाएगा उन पैसों में। 1000 रुपए दे दो बस पापा, 800 रुपए में पैंट शर्ट से आ जाएंगे भगत सिंह जिनके, और एक टोपी आ जाएगी 60-70 रुपए की, तो 1000 रुपए में काम हो जाएगा। अरे 1000 रुपए में कैसे काम हो जाएगा तेरा? 2-3 लाख रुपए ले मोते। 1000 रुपए में क्या मिल रहा है आजकल? 3-4 लाख रुपए में मिलेगा जो कुछ मिलेगा ना पापा, है जाएगा काम 1000 रुपए में। तुम 2 नोट दे दो 500 के बस। अभी तो आया लाइन पे। अगर पहले से ही सही बात करे तो काय को मार लगे तुम्हें। ले जा अपनी मम्मी पे दे 1000 रुपए। ठीक है पापा, ठीक है। मेरे दोस्तों, आज हम आजादी का जश्न मना रहे हैं
उन वीरों को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। मेरे दोस्तों, हमारा तिरंगा एक झंडा नहीं, हमारे देश का मान है। ये बहुत अच्छी बात बोली है सर आपने, ये बहुत बढ़िया बात बोली है सर आपने कि हमारा तिरंगा एक झंडा नहीं, हमारे देश की मान है। मजा आ गया सर। आजादी तो हमें मिल गई भाइयों, लेकिन असली आजादी तब होगी जब हम नफरत और बुराइयों से आजाद होंगे। मेरे दोस्तों, आज का युवा ही हमारा भविष्य है, इसीलिए हमें हर बच्चों को शिक्षित बनाना है और देश को आगे ले जाना है। हमें सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना चाहिए, बल्कि इस देश के हर नागरिक की भलाई के लिए काम करना चाहिए। हर छोटी सी कोशिश, चाहे वो स्वच्छता की हो या एक दूसरे की मदद की, ये देश को मजबूत बनाती है। तो आइए मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जो दुनिया के लिए मिसाल हो। मेरे भाइयों और बहनों, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है कि हमारी विभिन्नताओं में भी एकता है और हम सबको इस एकता को बनाए रखना होगा और किसी भी सूरत में इसे कम नहीं होने देना। याद रखिए, हमारा देश तभी आगे बढ़ सकता है जब हम साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर चलें। आओ मिलकर प्रतिज्ञा करें कि हम अपने देश के विकास में अपना योगदान देंगे। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद साहब। इसी आजादी की खुशी में हमारे कुछ स्टूडेंटों ने ये प्रोग्राम रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारी कल्लो बेटी आएगी जो आपको एक अनोखा देशभक्ति गाना सुनाएगी। आजा कल्लो बेटी। कल्लो, अपनी कारी जवान की तरह कारो गाना मत गाने लगी हो, कहीं हमारी नाक कटवा दे 4 आदमी के सामने। तो मेरे भाइयों, मैंने दिन रात एक करके आपके लिए एक गाना लिखा है। तो उस गाने को मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। ताल से ताल मिलाते चलो, देश की शान बढ़ाते चलो। ये देश है वीर जवानों का, उन जवानों को सर तुम झुकाते चलो। ताल से ताल मिलाते चलो, देश की शान बढ़ाते चलो। तिरंगे को ऊंचा रखना हमें, नहीं तुम मिसाल बनाते चलो। थैंक यू दोस्तों। बहुत बढ़िया कल्लो बेटी, बहुत बढ़िया। मन खुश कर दिया तूने आज। वाकई में बहुत बढ़िया गाना गाया यार बेटी ने। हाँ, मनते गाया, बिल्कुल मनते सुर और ताल निकलो, बिल्कुल देशभक्ति झलकती है इसके गाने में। सर वाकई में इस बेटी ने बहुत अच्छा गाना गाया है। इसके गाने में पूरी देशभक्ति झलक रही है, मन से लिखा है जो कुछ लिखा है। तो सर हमारी तरफ से इसको 2 लड्डू और देना। जी सर, बिल्कुल वाकई में ही बहुत अच्छा गाना गाया है कल्लो बेटी ने। ये तो अभी शुरुआत है दोस्तों, अब आएगी हमारी सब्बो बेटी। बस 5 मिनट दीजिए सर, मैं अभी कपड़े चेंज करके आती हूँ। ए यार, कल्लो ने तो वाकई में रोला जमा दियो, जो मैं नहीं मुगवा दे। अब हमें भी अपना नाटक खतरनाक दिखाना पड़ेगा, नहीं तो कल्लो के सामने फीके पड़ जाएंगे हम। हाँ सही बोल रहा हो तू, यह बात है। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए। बहुत बढ़िया सबको, हमने तो लहरा से निभा दिया तेने अपने शरीर के। मजा आ गया। कहाँ से सीख के आई है मेरी जान? मतलब कहाँ से सीखा है सबको इतना खतरनाक डांस तूने? अरे कल रात मैंने खूब प्रैक्टिस करी थी। बहुत बढ़िया बेटी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा डांस करा है तूने। तो अब स्टेज पर आएंगे भज्जी और धनुआ, जो स्टेज पर आकर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अंग्रेजों, अब बहुत हुआ। बहुत दिन तुमने भारत देश को गुलाम बना लिया और अब भगत सिंह ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगा। मैं कुछ करूं उससे पहले तुम्हें भारत देश को छोड़कर दुम दबा के भागना चाहिए। अगर तूने मेरे सामने आजादी का नाम भी लिया तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ के रख दूंगा। बकवास बंद कर अपनी अंग्रेज। आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम छीन के ही रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। तेरा ये खोखला नारा हमारी गोलियों और फांसी के फंदों के सामने नहीं टिक पाएगा। तुम्हारे इन क्रांतिकारी दोस्तों को मैंने काल कोठरी में सड़ाया है और अब तू भी सड़ेगा भगत सिंह। हम मौत से नहीं डरते, हमारा हर एक खतरा आज
हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा और तुम्हें यहाँ से मिटा दूंगा। तुम हमें कभी नहीं मिटा पाओगे अंग्रेजों। हमारे खून की हर एक बूंद देश के एक नौजवानों में आजादी की एक नई आग जलाएगी। तुम भगत सिंह को मार सकते हो पर भगत सिंह के विचारों को नहीं। तेरे जैसे बहुत भगत सिंह यहाँ आए और चले गए। अच्छा, फालतू बोलना भगत सिंह के। फालतू, 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 फालतू,